आज के लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत टाइम स्टडी चैप्टर में सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से पहले टाइम स्टडी में कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके पश्चात उन बेसिक चीजों को पढ़ने के पश्चात हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और वर्क मेजरमेंट time study may be defined as the art of observing and recording the time required to do each detailed element of an industrial operation। अर्थात टाइम स्टडी को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम each detailed element of an industrial operation। Industrial operation includes manual time, time required for handling of tools, machines and material। अर्थात हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हैंडलिंग ऑफ मशीन्स, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स में लगने वाला समय जिसको हम मैनुअल टाइम कह रहे हैं। दूसरा समय जो है वो है मेंटल टाइम, टाइम टेकन बाय द वर्कर फॉर थिंकिंग ओवर सम ऑपरेशन। अर्थात वर्कर को किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में वो सोचता है, विचार करता है, उसमें लगने वाले समय को हम मेंटल टाइम कह रहे हैं। और जो तीसरा समय है वो है मशीनिंग टाइम, अर्थात टाइम रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क, यानी कि काम करने में जो लगने वाला समय है उसको हम मशीनिंग टाइम कह रहे हैं। टाइम स्टडी, हम टाइम स्टडी किस तरीके से करते हैं। सर्वप्रथम एनालिसिस ऑफ वर्क, द कंप्लीट जॉब एंड इट्स ऑपरेशंस आर स्प्लिट अप इनटू वेरियस एलिमेंट्स। अर्थात जिस भी जॉब के लिए, जिस भी वर्क के लिए हमें टाइम स्टडी करनी है, उस सारे ऑपरेशंस को हम छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, एलिमेंट्स में बांट लेते हैं। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड्स, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द जॉब सच एज मटेरियल, इक्विपमेंट, टूल्स, वर्किंग कंडीशंस एंड मेथड शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। द मेथड शुड बी इजी, safe and quickest in the given condition so that it can be accepted by the worker। अर्थात जो हमारा काम करने का मेथड है वो इजी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और क्विकेस्ट होना चाहिए इन द गिवन कंडीशन, जिससे कि वो हर एक वर्कर के लिए एक्सेप्टेबल हो। टाइम स्टडी के अंतर्गत अगला बिंदु है मेकिंग टाइम स्टडी। इसके अंदर हमने जॉब या वर्क को 3 एलिमेंट्स में स्प्लिट किया है, ए, बी एंड सी। और विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच इन एलिमेंट्स की हमने रीडिंग ली है। एक एलिमेंट की हमने 5 रीडिंग ली है। जैसे ए एलिमेंट है उसका पहला रीडिंग 3.6, दूसरा रीडिंग 3.4, तीसरा रीडिंग 3.5, चौथा रीडिंग 3.5 एंड पांचवा रीडिंग 3.5। इसी तरीके से जो बी एलिमेंट है इसका टाइम इन मिनट्स का पहला रीडिंग है 6.8, 7.2, 7.6, 6.9 एंड 7.1। इसी तरीके से जो सी एलिमेंट है उसके लिए हमने 5 रीडिंग ली है, जिसमें पहला रीडिंग है 4.5, 4.9, 4.8, 4.9 एंड 4.7। अब हम हर एक एलिमेंट ए, बी एंड सी, इन सभी एलिमेंट्स की जो हमने 5 रीडिंग ली है इसका हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, जब हमने 5 रीडिंग ली है इन पांचों रीडिंग को जोड़ देंगे। जैसे 3.6 प्लस 3.4 प्लस 3.5 प्लस 3.8 प्लस 3.5 और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 3.56। इसी तरीके से जो बी एलिमेंट है उस बी एलिमेंट में जो 5 रीडिंग हमारे पास है 6.8 प्लस 7.2 प्लस 7.6 प्लस 6.9 प्लस 7.1 और इसको जोड़ने के पश्चात इसमें हम 5 का भाग दे देंगे तो हमारे को जो एवरेज टाइम प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जो सी एलिमेंट है उसमें जो 5 रीडिंग है 4.5 प्लस 4.9 प्लस 4.8 प्लस 4.9 प्लस 4.7 और इन पांचों को जोड़ने के पश्चात इसमें 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.76 मिनट्स। तो इस तरीके से हमने 3 एलिमेंट्स के लिए एवरेज टाइम हमारा
या जो ऑपरेशन में लगने वाला टाइम है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। से हम नॉर्मल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम रेटिंग फैक्टर क्या होता है। A rating factor or the leveling factor is a factor by which the observed time, i.e. the actual time taken by the worker to perform a job, is multiplied to adjust for differences in operator's performance। अर्थात रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद में ऑब्जर्व टाइम को हम ऐसा वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं जिससे कि जो हमारे वर्कर्स हैं जिनकी की परफॉर्मेंस अलग अलग है उन परफॉर्मेंस को हम एडजस्ट कर सके। दिस मल्टीपल ऑफ एवरेज टाइम एंड रेटिंग फैक्टर इज नोन एज नॉर्मल टाइम। अर्थात नॉर्मल टाइम ज्ञात करने के लिए हम एवरेज टाइम को रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मल टाइम आ जाएगा। सम अलाउंसेस आर एडेड टू द नॉर्मल टाइम टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड टाइम। अर्थात स्टैंडर्ड टाइम ज्ञात करने के लिए उसमें हम अलाउंसेस जोड़ देंगे तो हमारे को स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा। अर्थात स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू एवरेज टाइम मल्टीप्लाई बाय रेटिंग फैक्टर प्लस अदर अलाउंसेस। हम नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जर्व टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग से। अब ये परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होती है इस स्लाइड के माध्यम से ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे। Performance rating is that process during which the time study engineers compare the performance of the operator under observation with his own concept of normal performance। अर्थात परफॉर्मेंस रेटिंग के अंतर्गत किसी भी प्रोसेस में टाइम स्टडी इंजीनियर किसी भी ऑपरेटर की या वर्कर की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है और फिर उसको कंपेयर करता है नॉर्मल परफॉर्मेंस से। अर्थात परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय नॉर्मल परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई बाय 100। द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल परफॉर्मेंस मस्ट बी सच दैट the time standard set from it and must be within the capacity of the majority of the workers in the enterprises। अर्थात नॉर्मल परफॉर्मेंस के पीछे कंसेप्ट हमारा ये है कि ऐसा टाइम हम कैलकुलेट कर सके जिससे कि उस नॉर्मल टाइम के अंतर्गत हर एक मेजॉरिटी ऑफ वर्कर अधिकांश वर्कर उस टाइम के अंदर किसी भी कार्य को पूर्ण कर सके। स्लाइड के माध्यम से हम डिफरेंट अलाउंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मल टाइम में कुछ अलाउंसेस ऐड करते हैं जिससे कि हमें स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त होता है। जो सबसे पहला अलाउंस है वो है रिलैक्सेशन अलाउंस। रिलैक्सेशन अलाउंस के अंतर्गत भी दो तरह के अलाउंसेस हैं, पर्सनल अलाउंस एंड फटीग अलाउंस। जो दूसरा अलाउंस है वो है इंटरफेरेंस अलाउंस। तीसरा अलाउंस है प्रोसेस अलाउंस, नो वर्क, पावर फेलियर, फॉल्टी मटेरियल, फॉल्टी टूल्स एंड इक्विपमेंट। और चौथा अलाउंस है स्पेशल अलाउंस, स्टार्टअप, क्लीनिंग, सेटअप, शटडाउन, टूल चेंजिंग फॉर रीग्राइंडिंग। अर्थात ये सभी अलाउंसेस ऐसे हैं जिनकी की आवश्यकता हर एक वर्कर्स को पड़ती है। अर्थात हम स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारे को नॉर्मल टाइम हमारे पास में है, नॉर्मल टाइम हम कैलकुलेट करते हैं ऑब्जर्व टाइम को परफॉर्मेंस रेटिंग से मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर उसके अंदर कुछ अलाउंसेस हैं वो जोड़ देते हैं तो हमारे को स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त हो जाता है। से हम स्टैंडर्ड टाइम एंड नॉर्मल टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो ज्ञात करेंगे। जैसा कि सवाल है, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। एवरेज टाइम फॉर मशीन एलिमेंट्स 6 मिनट्स, एवरेज टाइम फॉर मैनुअल एलिमेंट्स is equals to 4 minutes, performance rating 110% and allowances are 10%। अर्थात हमें सवाल में दिया है किसी भी मशीन एलिमेंट्स में लगने वाला समय 6 मिनट्स है और मैनुअल एलिमेंट्स में लगने वाला समय 4 मिनट है। परफॉर्मेंस रेटिंग अगर 110% है और अलाउंसेस अगर 10% है तो हमें नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है।
अब सबसे पहले नॉर्मल टाइम इज इक्वल्स टू मशीनिंग टाइम प्लस मैनुअल टाइम इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो सिर्फ वर्कर्स के लिए ही होती है, मशीन्स के ऊपर वो लागू नहीं होती है। अर्थात जो ऑपरेटर है उसकी परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने के लिए ही हम परफॉर्मेंस रेटिंग काम में लेते हैं। तो हमें जैसा कि न्यूमेरिकल में दिया है मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू 6 मिनट्स, तो 6 प्लस मैनुअल टाइम इज 4 मिनट्स प्लस 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो 110% है। तो इस तरीके से हमारे पास जो नॉर्मल टाइम है वो आ गया 10.4 मिनट्स। अब हमें स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल्स टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। अब जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है नॉर्मल टाइम 10.4 मिनट्स है, तो नॉर्मल टाइम हमारा हो गया 10.4 प्लस 10.4 इंटू 10/100, जो 10% है। 10% हमें सवाल में अलाउंसेस दिए हैं, तो 10.4 प्लस 10.4 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, और इस तरीके से जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो आ गया 11.44 मिनट्स। ही दूसरा सवाल है, एवरेज टाइम फॉर मैनुअल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0.5 मिनट्स, परफॉर्मेंस रेटिंग 125%, अलाउंसेस आर 15%, देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम। तो हम सबसे पहले नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू मैनुअल टाइम मल्टीप्लाई बाई परफॉर्मेंस रेटिंग। मैनुअल टाइम हमें सवाल में दिया है 0.5 मिनट्स, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइडेड बाई 100, अर्थात 125% हमारी परफॉर्मेंस रेटिंग है। तो इस तरीके से 0.5 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस इज इक्वल टू 0.625 मिनट्स। तो इस तरीके से हमने जो नॉर्मल टाइम कैलकुलेट किया है वो आ गया हमारे पास 0.625 मिनट्स। इसके पश्चात हम स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। तो नॉर्मल टाइम हमारे पास आ गया है 0.625 मिनट्स प्लस 0.625 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100, तो 15% हमारे को यहाँ अलाउंसेस दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम वो आ गया 0.625 प्लस 0.625 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस इज इक्वल टू 0.72 मिनट्स। हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Assuming that the total observed for an operation of assembling an electrical switch is 1.0 minutes. If the rating is 120%, find the normal time. If the allowance is 10% is allowed for the operation, determine the standard time। अर्थात जो ऑब्जर्व टाइम है किसी भी ऑपरेशन के लिए वो हमें दिया गया है 1.00 मिनट्स। परफॉर्मेंस रेटिंग जो है वो है 120%, 120% एंड अलाउंसेस आर 10%, और हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। तो जैसा कि आपको पता है नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाई बाई परफॉर्मेंस रेटिंग। ऑब्जर्व टाइम हमें सवाल में दिया है किसी भी असेंबली के लिए, इलेक्ट्रिकल स्विच का असेंबली है उसमें जो लगने वाला समय है वो है 1 मिनट। 1 मल्टीप्लाई बाई परफॉर्मेंस रेटिंग 120 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस इज इक्वल टू 1.20 मिनट्स। तो इस तरीके से हमने नॉर्मल टाइम कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया हमारे पास 1.20 मिनट्स। इसके पश्चात हम स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। नॉर्मल टाइम हमने कैलकुलेट किया है 1.20 मिनट्स प्लस 1.20 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। 10% जो है वो अलाउंसेस है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड टाइम हमें प्राप्त हो गया 1.20 मिनट्स प्लस 1.20 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस इज इक्वल टू 1.32 मिनट्स। तो हमने स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट कर लिया 1.32 मिनट्स एंड नॉर्मल टाइम आ गया हमारे पास 1.20 मिनट्स।